सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लोग जो फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारी टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आगे की जो बातें बताई जाए वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो हेडिंग बना लीजिएगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। देखिए, जो कूलाम थे ये बिल्कुल नकलची थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो आप लोग क्लास 11th में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े थे, ठीक है, वो उसी का बिल्कुल नकल कर लिए। देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, उन्होंने बताया था कि जैसे ये दो द्रव्यमान हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये r दूरी पर स्थित है, दो द्रव्यमान है, तो इनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है। तो लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बातें बताए थे। तो कूलाम ने क्या कहा था, अच्छा, अगर मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 या और Q2, अगर ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच भी एक बल लगता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर न्यूटन ने बताया थे कि जो ये बल होता है दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब ये A∝1/r² होता है, ठीक। तो कूलाम ने कहा था, अच्छा ये बात है, तो उन्होंने भी कह दिया कि ये जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों से जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा टू कॉपी है, आई बात समझ में। तो भैया इसको हम अच्छे से पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे इनके नियम को, ठीक है। तो इसको हम रख कर दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसको हम अच्छे से पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बातें बताई हैं वो सारी चीजें समझाते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या था कि दो आवेशों के मध्य, अच्छा एक बात और बता दें, जो आवेश था वो बिंदुवत था और स्थिर आवेश था, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, कैसा, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बात कूलाम भैया ने बताई थी, राइट। अच्छा चलिए इसमें मान लेते हैं, माना
दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, Q1 व Q2 है जो परस्पर r की दूरी पर है, r की दूरी पर है, इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल F है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए एक आवेश ये Q1 है और एक आवेश Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r की दूरी पर है। कितनी दूरी पे? r की दूरी पे। ठीक है, ये बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r की दूरी पर स्थित है। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तथा यही बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को अगर मिला देंगे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर तो देखिए हमें मिलेंगे क्या? F प्रोपोर्शनल टू 1/Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट जो लिया गया है वो है 1/4πε0। ठीक, Q1 Q2 बटे r², ये उनके नियम से पता चला। अच्छा यहाँ पे जो इसमें ε0 देख रहे हैं, ठीक है, ε0 इससे बोला, ये ε0 होता है, इसका नाम क्या है? साइलन नॉट। अच्छा कभी कभी जीरो भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या नाम है? निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा ये कब आता है? जब दोनों आवेश निर्वात में हो। कहाँ पे हो? निर्वात में हो। ठीक है, माध्यम अगर किसी माध्यम में रखें तो उसके लिए अलग होगा, अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको हम रफ कर रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए इसको रफ कर रहे हैं। अच्छा अब जो आप कूलाम के नियम से एक सूत्र मिला है और उसमें एक राशि आई है ε0। ठीक, अब इसका हम मात्रक और विमी सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार किसी न किसी सेट में बहुविकल्पी में इसके मात्रक और विमी सूत्र पूछता ही रहता है। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। आप जान चुके हैं कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अब हम इसका ε0 का मात्रक देखेंगे। ε0 का मात्रक, ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम इस ε0 का मान निकालेंगे तो
तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान, यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखो यह डिवाइड में चला जाएगा तो 1/4 पाई, ठीक है, Q1 Q2 बटे FR², ठीक है। अच्छा ये 1/4 कांस्टेंट है, इसकी कोई मात्रक विमा नहीं होती है, ठीक। बचता है Q1 Q2 बटे FR²। तो भैया समझिए, क्यों आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम, और ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। अरे कूलाम स्क्वायर, ठीक है, और बटे ये बल है न्यूटन, बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और ये दोनों बीच की दूरी है, दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। तो आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा अब विमी सूत्र निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, देखिए भैया एप्सिलॉन नॉट यही से निकाल सकते हैं भैया, ये कूलाम है, ठीक, मतलब आवेश है, आवेश की विमा होती है AT, क्या होती है, AT, आप स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, AT का स्क्वायर, ठीक। अब बल है, बल की विमा होती है MLT-2, ठीक, इंटू मीटर है, मीटर की विमा L होती है, स्क्वायर लगा तो L2 कर देंगे, राइट। अच्छा और समझिए AT A स्क्वायर A2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा बटे यहाँ पे M L2 और एक ये ले L3 हो जाएगा, ठीक है ना, L3 और T-2। अब इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा M-1, ठीक, L-3 और T4 हो जाएगा, M-1 T-3 और L-3 और T4, क्योंकि भाई दो नीचे माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, इसके साथ ऐड हो जाएगा, और A2, ठीक है। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसका मात्रक और विमा, ठीक, किसी न किसी सेट में जरूर रहेगा बहुविकल्पी में, ओके। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, बाकी इसको हम अप्रूव कर रहे हैं। अच्छा यहाँ हम समझते हैं एक नोट पॉइंट और, देखिए भैया जो 1/4 पाई साइलेंट नॉट, ठीक है, ये आया है, इसकी विमा इसका मान होता है 9 × 10⁻9। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, इसके गुणे में आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर बनेगा, और ये भाग में आ जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक, एप्सिलॉन नॉट बराबर, अच्छा पाई का मान जानते हो 3.14, 9 × 10⁻9, ठीक, इसको आप लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 × 10⁻12, और इसका मात्रा कभी जाने हैं कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एप्सिलॉन का मान होता है, ठीक। बाकी क्वेश्चन में आएगा तो वो दिया रहेगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इसको रब कर रहे हैं। ओके, अब नोट पॉइंट लिखना है, एक नोट पॉइंट और लिखेंगे। देखिए अभी कूलाम के नियम से आप लोग पढ़े हैं F बराबर 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा ये कब होता था? जब दोनों आवेश कहाँ हो? निर्वात में हो। कहाँ हो? निर्वात में हो। अब मान लीजिए अगर दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है, दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देंगे तो जो बल लगेगा वो 1/4 साइलेंट नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा ये के किस देश की चिड़िया है? तो भैया यहाँ पे के को कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। अच्छा इसका मान निर्वात के लिए तो भैया 1 होता है। निर्वात में इसका मान क्या होता है? निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। ठीक है, और अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए जो के होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा ये के जो होता है ये दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है उसको कम कर देता है। ठीक है, कोई अगर पूछे तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान में कम कर, बल के दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कम कर देता है। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, वह भौतिक राशि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बाकी इसकी डिफिनेशन ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक पॉइंट और लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि दो आवेश जब दो आवेश निर्वात में हो, कहाँ हो? निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, तो जो वैद्युत बल के लिए फार्मूला होता है वो होता है F बराबर 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और जब इन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दीजिए, जब दो आवेश किसी माध्यम में हो, कहाँ हो? किसी माध्यम में हो। ठीक है, यहाँ पे हो लगा लीजिए, तो लगने वाला बल जो होता है वो हो जाएगा 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे, जब यहाँ के आ जाता है ना, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है। अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको हम समीकरण 2 मान लें। ठीक, अब इसको एयर लिख देते हैं और ये मीडियम है, इन दोनों का डिवाइड करा दें तो एक फार्मूला हमें मिल जाएगा, समीकरण 1/2 से। ठीक, तो देखिए मिल जाएगा, हम इधर कर देते हैं, एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? समझो एयर वाला बल ये है 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और मीडियम वाला जो है
वो है 1/4 इफ साइलेंट नॉट के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ये लिख सकते हैं एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर 1/4 इफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएंगे 4 इप्सिलॉन नॉट के, ठीक, Q1 Q2 बटे यहाँ पे उल्टा हो गया क्या, यहाँ पे जो हो जाएगा R होगा, ठीक है, आर स्क्वायर और Q1 बटे Q2 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट वो खत्म हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट से 4 एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म हो जाएगा। बचा क्या, एफ एयर बटे एफ मीडियम किसके बराबर बना, के के बराबर। ठीक है, यहाँ से एफ एयर बराबर एफ इंटू एफ मीडियम इंटू के, ये एक फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल में आप लोगों को काम लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ आप देखिए किसी माध्यम में अगर रखा रहेगा, ठीक है, तो भैया बल का मान देखियो कैसे कम होता है, के का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो एयर में लगने वाला जो बल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, किसके मुकाबले, किसी माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मुकाबले। ठीक, यह ध्यान रखना, अभी पीछे बताया भी है कि जो परावैद्युतांक है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कम कर देता है। ठीक, चलिए इससे क्लियर भी हो रहा है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम रफ कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिएगा, जैसे फिर समझिए, जैसे मान लीजिए दो आवेश है, ठीक है, Q1 Q2, तो इन दोनों के बीच में कितने बल लगते हैं, सिर्फ एक, ये वाला बल। और मान लीजिए 3 बल हो जाए तो कितने बल लगेंगे, 3 बल। तो भैया देखिए, एक ही बल इनके बीच में लगेगा, मान लीजिए F1, एक इन दोनों के बीच में लगेगा F2, और एक इन दोनों के बीच में लगेगा F3। राइट, और अगर मान लीजिए 4 बल हो जाए, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, तब कितने बल लगेंगे, तो देखिए भैया, एक Q1 Q2 के बीच में लगेगा, मान लीजिए F1 लग रहा है, एक Q1 Q3 के बीच में लगेगा, मान लीजिए ये बल है F2, एक Q3 या Q4 के बीच में लगेगा, मान लीजिए F4 है, और एक Q2 और Q4 के बीच में लगेगा, मान लीजिए ये 5 है, तो 2 3 नहीं लिखना, इसको 3 मान लेते हैं। अब एक बल इसके बीच में तो लगेगा, ये देखो F5 मान लीजिए, और एक बल इन दोनों Q2 और Q3 के बीच में लगेगा, ये मान लीजिए F6 बल। मतलब कि दो आवेश होते हैं तो दोनों के बीच में सिर्फ एक बल लगता है, और तीन आवेश होते तो 3 बल लगता है, और 4 आवेश होते तो देख लीजिए 6 बल लगा। इसी प्रकार मान लीजिए 10 आवेश लगेंगे, रखे होंगे, तब कितने बल लगेंगे, या फिर और ज़्यादा रखे होंगे अवेश तब कितने बल लगेंगे, तो उसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। मान लीजिए यहाँ पे भी नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि n आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बलों की संख्या, लगने वाले वैद्युत बलों की संख्या, किसकी, वैद्युत बलों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1/2। ठीक है,
इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, चाहे 10 बल रखे हों, चाहे 20 बल रखे हों, चाहे 50 बल रखे हों। देखिए जैसे मान लीजिए 3 आवेश हैं तो कितने बल लग रहे हैं, देखो अब इनकी जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 बटे 2, 3 इंटू 3 में से 1 2 बटे 2, 2 से 2 खत्म, क्या आया 3। देख भी रहे हैं 3 बल तो लग रहा है। और अगर मान लीजिए 4 आवेश होते हैं तो देखिए 4 माइनस 1 बटे 2, 2 दूना 4 तो 2 गुणे 4 में से 1 है 3, 2 3 6। देखिए यहाँ पे 4 आवेश था तो 6 बल लग रहे थे। सेटिस्फाइड हो रहा है ना। तो कितने भी बल रखे हों, कितने भी आवेश रखे हों, तो उनके बीच में लगने वाले वैद्युत बलों की संख्या इस सूत्र के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लीजिए कहीं। चलिए अब इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दो बलों का परिणामी कैसे निकाला जाता है। अच्छा उससे पहले एक बात और बता दें, जैसे मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है, ये R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, अगर मान लीजिए सपोज करिए इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आवेश रख दे Q, तब क्या होगा। तो भैया समझिएगा इसको ध्यान से, दो आवेशों के बीच में अगर कोई तीसरा आवेश रख दिया जाएगा तो इन दोनों के बीच यानी Q1 Q2 के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सपोज करिए मान लीजिए हम और आप, हमारा और आपका गुरु और शिष्य का रिश्ता है, तो अगर कोई तीसरा आ जाए तो क्या हमारा और आपका रिश्ता पति पत्नी का हो जाएगा? नहीं होगा ना, रिश्ता तो वही रहेगा। तीसरे के आ जाने से रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें है, इस तीसरे आवेश के आ जाने से इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसको रख कर रहे हैं। अब दो बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए दो बलों का परिणामी, दो बल तीन स्थितियों में हो सकते हैं। पहली स्थिति जब दोनों बल एक ही दिशा में हो, जैसे ये एक F1 बल लग रहा है और दूसरा F2 लग रहा है। अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जो परिणामी बल होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। ठीक, परिणामी बल जो होगा वो दोनों के योगफल के बराबर होगा, F1 प्लस F2। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरी स्थिति क्या है, दोनों की दिशा डायरेक्ट जो दिशा है वो विपरीत है, एक F1 मान लीजिए इधर की ओर लग रहा है और F2 इधर की ओर लग रहा है, तो जो परिणामी हम निकालेंगे इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी बड़े वाले बल से छोटे वाले को घटा देते हैं। परिणामी बल तो वो हो जाएगा F बराबर F1 अंतर F2। ठीक है, डिफरेंट के बराबर होता है, राइट। अच्छा मान लीजिएगा ये दोनों बल एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, जैसे ये एक F1 है और ये F2 है। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा कोण है, तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल इस केस में निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोग क्लास 11 पढ़े होंगे, F बराबर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ये परिणामी बल निकालने का फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए इसको रब कर रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन ये है, 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश लिखेंगे। 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश हमारे साथ क्वेश्चन लिख लिया करिए, ठीक। आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक, रखे हैं। तो इनके मध्य तीसरा आवेश, ठीक। इनके मध्य एक तीसरा आवेश 1 कूलाम पर रखा गया। तीसरा आवेश 1 कूलाम, ठीक, रखा है। तो इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है। ये हमें इस पर कितना बल लग रहा है वो बल ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है, ठीक है, एक आवेश यहाँ पे है, ठीक। एक 2 कूलाम का है, ये मान लीजिए 2 कूलाम का है, और ये 4 कूलाम का है। 2 कूलाम का हो गया, ये 4 कूलाम। ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक। अच्छा, इनके बीच में कोई तीसरा आवेश रख दिया गया यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मध्य बिंदु पे रखा है गया ना, कह रहा है ना कि एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनके मध्य बिंदु पे बीच में, ये मान लीजिए यहाँ पे बीच में, ठीक। तो भैया 1 कूलाम को यहाँ पे रख दिए, तो इस कूलाम से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर, क्योंकि बीच की मध्य बिंदु पे रखा गया है। और इस कूलाम से इस आवेश से इस आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी 1 मीटर हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये देखिए ये दोनों क्या है, धन आवेश है। धन आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात ये 2 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब उधर की ओर बल लगाएंगे। मान लीजिए इसके कारण जो बल लग रहा है इधर F1 बल लग रहा है, वो इधर की ओर लगेगा। अच्छा, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। तो मान लीजिए इसके कारण जो बल लग रहा है वो F2 है, वो इधर की ओर लगेगा, ठीक। तो भैया यहाँ पे देखिए 1 कूलाम आवेश पर 2 बल लग रहे हैं, दोनों बलों का निकाल के उनका परिणाम निकाल लेंगे, तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल हमें मिल जाएगा, ठीक। तो पहले लिखेंगे 2 कूलाम आवेश के कारण 1 कूलाम आवेश पर बल, 1 कूलाम आवेश पर बल। तो आप फार्मूला जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी का मान मत रखिए, 1/4πε0 Q1 दिया है, देखिए 2 कूलाम, और Q2 दिया है 1 कूलाम, दोनों के बीच की दूरी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4πε0, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए F1 माना गया ना, तो ये हो जाएगा F1। अब उसके बाद 1 कूलाम व 4 कूलाम, 1 कूलाम व, या सीधा सीधा ऐसे लिखें,
4 कूलाम आवेश के कारण 4 कूलाम आवेश के कारण 4 कूलाम आवेश के कारण 1 कूलाम आवेश पर बल। ठीक है, इसको हमने F2 माना है, तो ये हो जाएगा F2 बराबर 1/4 Q1। भैया Q1 4 कूलाम ले लीजिए, Q2 1 कूलाम लीजिए, बटे दोनों के बीच की दूरी 1 है तो 1 रख देंगे, तो F2 बराबर हो जाएगा 1/4 ठीक है, ये नीचे 4 आ जाएगा। अच्छा, परिणामी हमें चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 कूलाम आवेश पर लगा बल। ये 2 बल लग रहे हैं, तो दोनों बलों का परिणामी होगा। तो देखिए F1 की डायरेक्शन उधर की ओर और F2 की डायरेक्शन इधर की ओर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, तो जो परिणामी होगा इनके अंतर के बराबर होगा। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, तो इससे इसको घटा देंगे। ठीक है, तो F बराबर F2 माइनस F1, ठीक है। तो देखिए F2 का मान क्या है, ये है 1/4 sin नॉट इंटू 4 माइनस F1 क्या है 1/4 sin नॉट इंटू में 2। अब देखिए 4 दोनों में से 1/4 sin नॉट कॉमन ले सकते हैं, क्या बनेगा 4 माइनस 2। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू पीछे बताए ना 9 गुणे 10 की घात 9 और 4 में से दोगे तो 9 दूनी 18, 18 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, किधर की ओर लगेगा भैया, जो बल ज़्यादा होगा उधर की ओर लगेगा। तो कौन सा बल ज़्यादा था, F2 ज़्यादा था ना, ठीक है, मतलब 2 कूलाम की ओर, 2 कूलाम की ओर लगेगा। अगर पूछ ले किधर की ओर लगेगा तो 2 कूलाम की ओर, क्योंकि ये बात इसके कारण जो बल लग रहा है वो ज़्यादा है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन और लगाएंगे, उसके बाद फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए रब करते हैं। ठीक, समझ में ना आया करें तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखने की कोशिश किया करें। ठीक है, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो A है, मतलब भाई A भुजा है प्रत्येक, भाई आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो A भुजा है इसकी, राइट। अच्छा, तो आपको बताना है, अच्छा सारे शीर्ष पर +4 क्यों चार्ज रखे गए हैं, ये ठीक है, तीनों शीर्ष पर। ठीक, तो आपको बताना है शीर्ष B पर, कहाँ, शीर्ष B पर वैद्युत बल, ठीक है, ये आपको निकालना है, राइट। अच्छा समझिए, यहाँ पे देखिए जो शीर्ष B पर, एक मिनट, जो शीर्ष B पर आवेश रखा है भैया, इस पर 2 बल लगेंगे, एक तो इसके कारण लगेगा, एक इसके कारण लगेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों बलों को निकाल करके उनका परिणामी निकालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसके कारण जो बल लगेगा भाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। ठीक, और इसके कारण
इस पर जो बल लगेगा वो भी इधर की ओर लगेगा, ठीक है। किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि ये भी धन, दोनों धन धन है, ठीक। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। मान लीजिएगा इसके कारण जो बल लग रहा है इस पर वो F1 है, और इसके कारण जो बल लग रहा है वो F2 है। अच्छा, आप जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक। तो ये 60 हो जाएगा। अब जब ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये F1 F2 निकाले थे, फिर उनका परिणाम निकालेगा। अच्छा, परिणामी कैसे निकलेगा? वो जो तीसरी स्थिति आप लोगों को बताए थे, F बराबर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, और प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। वो सॉरी F3 नहीं होगा, ठीक। चलिए पहले हम F1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष A पर रखे आवेश पर लगा बल। शीर्ष A पर रखे आवेश के कारण लगा बल, ठीक है। आप जानते हो फार्मूला क्या होता है? A बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने माना F1, तो 1/4πε0 Q1, भाई दोनों ये Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q बटे दोनों के बीच की दूरी क्या है? A का स्क्वायर हो जाएगा, यानी F1 हो जाएगा 1/4πε0 Q का स्क्वायर बटे A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शीर्ष B पर रखे, शीर्ष पर है ना, शीर्ष C पर रखे आवेश के कारण लगा बल। किस पर? जो शीर्ष B पर रखा है आवेश उस पर, ठीक। ध्यान रखिएगा ये बात। तो यहाँ से निकालेंगे तो भैया F2 बराबर 1/4πε0, देखिए Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q वही Q स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी भी A है, A स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं Q1 और F1 और F2 क्या है? बराबर है। यहाँ पे चूंकि F1 बराबर है F2 के, ठीक है। और किसके बराबर है? इधर लिख देते हैं, चूंकि F1 बराबर है F2 के, और किसके बराबर है? 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मान लेंगे x के बराबर, क्योंकि हम ज़्यादा जुझारू प्रत्याशी नहीं बनना चाहते, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जुझारू प्रत्याशी बनना है तो इसको मत मानिएगा, डायरेक्ट रखिएगा, देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? देखिएगा, अब देखिए ये जो दोनों बल हैं F1 व F2, ठीक, ये न समान दिशा में न विपरीत दिशा में, बल्कि दोनों के बीच में कुछ एक कोण है। तो उसके लिए आप लोगों को फार्मूला बताए हैं F बराबर, यहाँ पर लिख दीजिएगा, शीर्ष C पर रखे, शीर्ष C B पर ना, B पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगा परिणामी बल, लगा परिणामी बल। फार्मूला आप जानते हैं, यह बराबर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। बस निकाल लीजिए। देखिए F1 को हमने माना x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, F2 को भी माना x, तो x स्क्वायर, और 2F1 इंटू F1 की जगह x इंटू F2 की जगह x cos, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री, 60 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखिए x से 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए cos 60 1/2 होता है, ये 2 से 2 चल जाएगा,
ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यफ बराबर 2x² ये है, 1x² ये है, कितना हो जाएगा 3x², 3x²। अच्छा यहाँ से हल करेंगे तो √3x आ जाएगा। तो भैया x बराबर क्या माने, ये चीज़ रख देंगे, तो यह बराबर हो जाएगा 1/4π ठीक, क्यू √3 रखेंगे, √3 Q²/A², ठीक है। ये C पर लगने वाला क्या है, बल है, ठीक। तो इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, उस पर हम चर्चा करने की दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को भी मदद मिलती रहे, ठीक है। अगर चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।